जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। विश्व वंदनीय महान तपस्वी राष्ट्र संत मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के द्वितीय समाधि दिवस की स्मृति में पारस टीवी चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश मोदी जी की धर्मपत्नी श्राविका रत्न श्रीमती सुमन लता मोदी की मंगल भावना को साकार करने हेतु श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी एवं मोदी परिवार द्वारा सकल दिगंबर जैन समाज भाटापारा एवं छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में 2 से 8 अक्टूबर 2021 तक श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन श्री भरत जी शास्त्री ज्योतिषाचार्य वास्तुविद इंदौर के सानिध्य में किया गया। इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की इस कड़ी में आप देखेंगे इस महामहोत्सव के दौरान आयोजित हुई भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा के अनुपम दृश्य, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर 2021 के शुभ दिन को किया गया। 4 अक्टूबर 2021 के शुभ दिवस को दिन के समय विधान आदि कार्यक्रम संपन्न करने के पश्चात सांझ के समय भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकाली गई। भरत चक्रवर्ती का स्वरूप धारण किए श्री प्रकाश मोदी जी के सुपुत्र श्री अभिषेक मोदी एवं पुत्र वधू श्रीमती नेहा मोदी अतुलित शोभा को प्राप्त हो रहे थे। सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल और भव्य रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे।
जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए मंगल आरती की गई। सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच खूब भक्ति की। इस दौरान जो भी दृश्य दिखाई दिए वे वास्तव में अविस्मरणीय प्रतीत हुए। भक्ति में झूमते हुए इन भक्तों की आस्था का बखान शब्दों में करना कठिन होगा, क्योंकि भक्ति तो ऐसी पावन भावना है जिसे अंतःस्थल में अनुभव किया जा सकता है, वर्णित नहीं। महाराज ऋषभदेव ने 83 लाख वर्ष पूर्व राज्यावस्था में व्यतीत किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने राज्य का भार भरत, बाहुबली आदि 100 पुत्रों को सौंपकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। 1000 वर्ष तक कठोर तप साधना करने के पश्चात उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन दिनों राजा भरत अपने राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से करते रहे। सहसा ही उन्हें एक दिन एक साथ 3 शुभ समाचार प्राप्त हुए। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति का, पुत्र रत्न प्राप्ति का, आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का। राजा भरत ने सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया। उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य परिकर के साथ जाकर सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव के समवशरण में अत्यंत वैभव के साथ पूजा अर्चना दर्शन किया। भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि को सुना, ग्रहण किया। राजा भरत भगवान आदि के मुख्य श्रोता भी थे। भगवान आदिनाथ के दर्शन पूजन कर लौट आने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति का महामहोत्सव मनाया गया, अर्थात काम पुरुषार्थ को महत्व दिया गया। दिग्विजय यात्रा हेतु प्रस्थान, भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति तथा पुत्रोत्पत्ति महोत्सव मनाने के पश्चात राजा भरत ने चक्र रत्न लेकर दिग्विजय हेतु उद्यम किया। अब अर्थ पुरुषार्थ को महत्व दिया। आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होना ही चक्रवर्ती बनने का शुभ लक्षण है।
चक्र रत्न उत्पन्न होने के पश्चात उन्हें 6 खंड का अधिपतित्व बनने हेतु समस्त 6 खंडों को जीतना अनिवार्य होता है। अर्थात जितने भी राजा, राज्य, देश, नगर, गांव, नदी, समुद्र, द्वीप, पहाड़ आदि सभी को अपने अधीन करना होता है। इसके पश्चात ही उन्हें 6 खंड का स्वामी अर्थात चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है। चक्र रत्न जो सबसे आगे चलता है, जो 1000 देवों द्वारा रक्षित है, जिसमें 1000 आरे हैं। दिग्विजय हेतु सबसे आगे चक्र रत्न चल रहा है। राजा भरत जो चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं, घोड़े, रथ, हाथी, पदाति सेना आदि अपने वैभव के साथ निकल रहे हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं को अपने अधीन कर अब वे वापस अपने नगर अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। उससे पूर्व उन्होंने भगवान ऋषभदेव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। दर्शन पूजन पश्चात उन्होंने अपने समस्त वैभव के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। चक्रवर्ती का वैभव, 14 रत्न और 9 निधि की प्राप्ति, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ पैदल सिपाही, 32,000 मुकुटबद्ध राजा सेवा में तत्पर, 32,000 देश, 72,000 नगर, 96 करोड़ गांव, 99,000 बंदरगाह, 48,000 पत्तन, 16,000 खेत, 56 अंतरद्वीप, 14,000 पहाड़ों पर बसने वाले नगर, 3 करोड़ गौशालाएं, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड का अधिपतित्व, 96,000 रानियां।
राह में भक्तों ने अन्यान्य प्रकार से भरत चक्रवर्ती की इस दिग्विजय यात्रा की अनुमोदना की एवं मंगल आरती उतारी। भक्ति रस में सभी भक्त सराबोर होकर झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और इस तरह ये भव्य यात्रा शाश्वत जिन धर्म की प्रभावना करते हुए यथास्थान आकर विराम लेती है। दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।